नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और ये बड़ी खबर है अमित शाह से जुड़ी हुई, जो कि कल जम्मू दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू दौरे पर रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिस अलर्ट हो चुकी है। राजौरी हमले के बाद सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे, इससे जुड़ी हुई एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। जगह जगह तलाशी अभियान इस वक्त पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिस हो चुकी है अलर्ट। राजौरी जिले के डांगरी में जो आतंकी हमला हुआ, उस दौरान जो घटना स्थल है उसका दौरा भी करेंगे। जो पीड़ित परिवार हैं, परिजनों से मुलाकात करेंगे अमित शाह और एक सुरक्षा के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक भी लेने वाले हैं और अमित शाह की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जम्मू में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसका जायजा लिया भारत 24 के संवाददाता सुरेंद्र शर्मा ने। गृह मंत्री अमित शाह के कल होने वाले जम्मू दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तमाम जो चौक चौराहे हैं, पुलिस के नाके हैं, वहां पे तलाशी ली जा रही है। बाकायदा तौर पर जो है वो गाड़ी रोक कर पूरी तरह से आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं ताकि इस दौरे के दौरान कोई ऐसी वारदात जो है वो ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है वो आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, शिनाख्त की जा रही है। और ये आपको बताएं कि राजौरी आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधा राजौरी के लिए रवाना होंगे, जहां वो पीड़ित परिवारों के साथ मिलेंगे, उनका दर्द बांटेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है और बीजेपी के जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उसको लेकर भी सुरक्षा हालात की जमीन कैसे तैयार की जाए अगर चुनावों की घोषणा होती है, ये तमाम मुद्दे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर एक अहम नजरिए से देखे जा रहे हैं, कर सकते हैं। जम्मू से सुरेंद्र शर्मा, भारत 24 के लिए। इधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलांच आया है, जिसमें सोनमर्ग के करीब ये एवलांच की घटना सामने आई और बर्फीले तूफान में अभी एक की मौत और एक लापता होने की खबर है। जोजिला पास के करीब ये एवलांच आया है। बालटाल और जोजिला के करीब एवलांच की एक खबर है और सोनमर्ग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी एवलांच की एक घटना हुई है। लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला पास और यहीं पर एवलांच की घटना, जिसमें एक की मौत की खबर और एक के लापता होने की जानकारी है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एवलांच की आई तस्वीरें, जहां जम्मू कश्मीर के गांदरबल में और 15 किलोमीटर की दूरी लगभग ये बताई जा रही है सोनमर्ग से, जिसके दूर एवलांच की घटना आई। हालांकि पहले ये जानकारी मिली थी कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद ये अपडेट आई कि एक की मौत हुई है और एक लापता बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये बर्फीला तूफान जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ऐसे मौसम में एवलांच की घटनाएं बहुत आम हो जाती है। सोनमर्ग के करीब ये एवलांच आया है, जिसकी वजह से बर्फीले तूफान में एक की मौत और एक के लापता होने की खबर है। जोजिला पास के करीब ये एवलांच आया है, जिसकी दूरी सोनमर्ग से 15 किलोमीटर की है। लेह को श्रीनगर से क्योंकि जोजिला पास जोड़ता है और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लेह और श्रीनगर के बीच का जो आवागमन है इसकी वजह से बाधित होगा बर्फीला तूफान, जिसकी वजह से एक की मौत हुई है। अजय धाम ने पिटाई मामले में मंत्री की भी सफाई आ चुकी है। सुधीर मुनगंटीवार ने विवाद से पल्ला झाड़ लिया है और विवाद के बाद मुनगंटीवार ने धवने को हटा दिया है। सबसे पहली कार्रवाई ये की गई है कि अपने पर्सनल असिस्टेंट को हटा दिया। इस पूरे विवाद से किनारा किया मंत्री साहब ने। अजय धवने के विवाद से कोई नाता नहीं है, ये कहना है सुधीर मुनगंटीवार का। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मंत्री साहब की भी सफाई तो हमने सुन ली, लेकिन जरा पूरा विवाद बताइए और कैसे सामने आया ये मामला। देखिए, ये भारत 24 ने ही सबसे पहले ये वीडियो क्लिप चलाई थी, जिसमें सुधीर मुनगंटीवार जो भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, अध्यक्ष रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार में मौजूदा में मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उसके साथ साथ सांस्कृतिक मंत्रालय इनके पास है। इनके पीए ने किसी से 35 लाख रुपए सरकारी नौकरी पर
दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए लिए, जिसका नाम अजय धोने बताया जा रहा है। अजय धोने की पिटाई और पैसे के मांगने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो को सबसे पहले हमने दिखाया था। अब जाकर मंत्री जी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि अजय धोने को वो 31/1/2022 में यानी 31 को जो है पिछले महीने में वो उसे हटा चुके हैं और हटाने के साथ साथ जो है अब उनसे कोई उनका संबंध या संपर्क नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अजय धोने का ये पूरा मामला विवादों में आया है, जिसने वहां रहते हुए लोगों से पैसे लिए हैं, वो अपने आप में उस पर कोई बयान उन्होंने नहीं दी, कोई सफाई नहीं दिया। लेकिन अपने आप में एक बड़ा मामला है कि एक मंत्री के पीए ने जिस तरीके से लोगों और से सिर्फ पैसे इतना लिए, कह देने से कि मैंने हटा दिया, मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से मामले को साफ नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। और अगली खबर, अगली अपडेट है जोशीमठ संकट को लेकर, जिस पर जानकारी यह है कि जोशीमठ के 3 और होटल्स में दरार आई है। तीनों होटल को खाली कराया जा रहा है। इससे पहले 2 ऐसे होटल थे जिन्हें खाली कराया गया, जिनको तोड़ने के लिए प्रशासन की पूरी टीम पहुंची, लेकिन विरोध हुआ। उसके बाद बातचीत की गई, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं निकला है। और इसी बीच में 3 और होटल्स को लेकर जानकारी मिली है जिनमें दरारें आ चुकी हैं, जिन्हें फिलहाल खाली कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जोशीमठ में अमूमन ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों को रीलोकेट किया जा रहा है क्योंकि लोगों के अपने आशियाने में दरारें आ चुकी हैं। लोग एक तरीके से ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन इस पर पूरी नजर बनाए हुए है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई भी जारी है। धामी भी पहुंचे थे, रात बिताई, लोगों की आप बीती सुनी और प्रशासन की तरफ से हर एक मदद फौरन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, कवायद लगातार जारी है। तो जोशीमठ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो बैठक थी, वो बैठक भी खत्म हो चुकी है। अधिकारियों के साथ धामी की तरफ से ये बैठक की गई। वजह राहत और पुनर्वास को लेकर, जिसमें चर्चा की गई अधिकारियों के साथ। और बैठक के बाद जोशीमठ से अब सीएम धामी हो चुके हैं रवाना। देहरादून के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं। जोशीमठ के आर्मी हेलीपैड से रवाना हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। ये बैठक लेने के बाद एक तरफ जहां पर 1.5 लाख रुपए मुआवजे की रकम का ऐलान किया गया, कॉम्पनसेशन का ऐलान किया गया, जिसके बाद लोगों में भारी विरोध देखने को मिला। मार्केट रेट को लेकर कहा गया कि उसी के आधार पर कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन लोगों में इसे लेकर नाराजगी थी। अभी अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है पुष्कर सिंह धामी ने, जिसके बाद हो चुके हैं वो रवाना। जोशीमठ के आर्मी हेलीपैड से रवाना हुए सीएम। तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे। जोशीमठ दरार पर आर्मी चीफ का बयान आया है, ये कहते हुए कि सेना पर कोई खास असर नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से जानकारी जरूर दी गई कि 25 से 28 ऐसी इमारतें हैं जिनमें माइनर क्रैक आया है और यूनिट और जवानों को रीलोकेट कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ती है तो और ऊपर रीलोकेट उन्हें किया जाएगा। जोशीमठ माड़ा रोड पर माइनर डैमेज हुआ है। बाईपास रोड को टेम्पररी अभी हॉल्ट कर दिया गया है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर फिलहाल कोई रोक नहीं, कोई असर नहीं है। ये जानकारी आर्मी चीफ की तरफ से दी गई है। एक फॉर्मेशन हेडक्वार्टर है, कई यूनिट्स भी है। जहां तक उसका क्या असर हमारे आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट पर पड़ा है, तकरीबन 25 से 28 वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ तरह से माइनर क्रैक्स पाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमने वहाँ के इन यूनिट्स को या जवानों को कहीं टेम्पररीली रीलोकेट किया है। यदि ज़रूरत पड़ी तो उनको और भी ऊपर परमानेंटली लोकेट करने का भी प्लान है, जो कि औली एक जगह है जोशीमठ से ऊपर, आप लोगों से किसी को ज्ञात होगा। पर ओवरऑल यदि आप
ये पूछेंगे कि क्या इससे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस, क्या इससे हमारी एक्सेसिबिलिटी टू द फॉरवर्ड एरियाज, क्या उस पर कोई विपरीत इफेक्ट हुआ है, तो मेरा कहना है कि उस पर कोई ऐसी बात नहीं है। सेना का वहाँ के लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को सहायता देने का सवाल है। उसमें से कोई शेल्टर्स भी हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफर किए हैं, यदि वो चाहिए तो कोई लोगों को वहाँ पर रिलोकेट कर सके। इस साल भारत 142.2 करोड़ लोगों के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन सकता है। अगले 3 महीने में भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो जाएगी और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2050 में भारत की जनसंख्या 166 करोड़ तक पहुंचने के आसार हैं। इस अवधि में चीन की आबादी घटकर 131 करोड़ होगी और 2064 में भारत अपनी जनसंख्या के चरम पर यानी कि 169 करोड़ तक पहुंचेगा। इसके बाद गिरावट शुरू होगी। वहीं चीन में 2021 से आबादी घटनी शुरू हो चुकी है। चीन की तुलना में भारत की बढ़ती आबादी नुकसान की बजाय हमारे विकास के लिए फायदेमंद साबित होगी। पाकिस्तान की हालत दिन बीतते दिन बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान एक बार फिर से शर्मसार हुआ। दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश पाकिस्तान सोमालिया से भी पीछे है। नापाक पाकिस्तान की दुनिया के सामने एक बार फिर किरकिरी हुई है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि वो अपने पासपोर्ट तक की रैंकिंग को नहीं सुधार सका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें 199 देश शामिल हैं। इस रैंकिंग में कई देश एक ही पायदान पर है। ऐसे में लिस्ट में 109 देशों के नाम हैं। इस रैंकिंग में पाकिस्तान अब भी दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश बना हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले साल भी पाकिस्तान नीचे से चौथे पायदान पर था। पाकिस्तान के बाद इराक, सीरिया और आखिर में तालिबान शासित अफगानिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने वाले लोग दुनिया के सिर्फ 32 देशों में बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान की हालत इस सूची में सोमालिया से भी बदतर है, क्योंकि सोमालिया का पासपोर्ट रखने वाले लोग 35 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। आर्थिक संकट झेल रहे और अधिकतर राजनीतिक उथल पुथल करने वाले पाकिस्तान के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं इस सूची में सबसे आखिर में अफगानिस्तान का पासपोर्ट रखने वाले लोग दुनिया के सिर्फ 27 देशों में ही बिना वीजा के जा सकते हैं। बात भारत की जाए तो भारत के पासपोर्ट धारक 59 देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल के जरिए सफर कर सकते हैं। हेनले इंडेक्स में जापान के पासपोर्ट का पहला नंबर है और इसे रखने वाले लोग दुनिया के 193 देशों में फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर और साउथ कोरिया है। यहाँ के लोग 192 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के जरिए सफर कर सकते हैं। तो वहीं जर्मनी और स्पेन इस सूची में तीसरे नंबर पर है। यहाँ के लोग 190 देशों में आसानी से सफर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश की दशा और दिशा बदलने में सियासत का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देश की सत्ता में राजनेता ही काबिज होते हैं और सत्ता को चलाने वालों के चेहरे बदलते रहते हैं। इन बदलते चेहरों के बीच देश की नीतियां भी बदलती रहती हैं। लेकिन कुछ सियासी दलों के राजनेताओं ने जब से पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है, तब से लेकर अब तक चेहरा नहीं बदला। ऐसा भी नहीं है कि उनकी विरासत को संभालने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले बात एचडी देवेगौड़ा की। जनता दल एस के अध्यक्ष, 24 साल से सत्ता पे काबिज, उम्र 90 साल, 70 साल से सियासत में है। पीएम रहे, सीएम रहे, 17 बार चुनाव लड़े, जिसमें से 14 बार जीते। अगला चेहरा ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष। बीते 23 साल से 88 साल इनकी उम्र, 50 साल से सियासत कर रहे हैं।
4 बार सीएम के पद पर रहे, 10 बार चुनाव लड़े और 8 बार जीते। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीते 32 साल से अध्यक्ष, 85 साल इनकी उम्र, 42 साल से राजनीति में सक्रिय, 3 बार सीएम के पद पर रहे, 12 बार चुनाव लड़े और उनमें से 11 बार चुनाव जीते। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष, बीते 23 साल से, 82 साल इनकी उम्र, 62 साल से राजनीति में, 4 बार सीएम रहे, 15 बार चुनाव लड़े और 15 बार शरद पवार चुनाव जीते भी। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष, बीते 25 साल से, 77 साल इनकी उम्र, 25 साल से राजनीति में, 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 7 बार चुनाव लड़े भी और 7 बार जीते भी नवीन पटनायक। लालू यादव 25 साल से आरजेडी के अध्यक्ष, 75 साल उम्र, 50 साल से ज्यादा राजनीति में बिताए, 3 बार सीएम रहे, 12 बार चुनाव लड़े और 11 बार चुनाव जीते लालू प्रसाद यादव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में खुद को मध्य प्रदेश के सीईओ के रूप में पेश किया और कहा कि राज्य में जमीन के लिए आवेदन करने वाले उद्योगों को आवेदन दाखिल करने के 24 घंटे के अंदर आवंटन मिल जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे पास उद्योगों के लिए पर्याप्त जमीन है। हमने 2 लाख एकड़ का लैंड बैंक किया है। जो कि निवेशक यहाँ आए हैं वो नक्शे पर अपनी उंगली रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि उन्हें जमीन की जरूरत है। हम 24 घंटे में आवंटन देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मध्य प्रदेश 2023 के उद्घाटन सत्र के दौरान उद्योगपतियों को कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मंत्रियों और नौकरशाहों की पूरी टीम उद्योगों की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इतना ही नहीं, मैं भी वहां हूं। मैं केवल सीएम ही नहीं, मध्य प्रदेश का सीईओ भी हूं। मैं हर सोमवार को उद्योगपतियों से मिलने का समय देता हूं। और आइए इसी बीच में कुछ तस्वीरें जोशी मठ की आ रही हैं, वो लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है, लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, क्योंकि जोशी मठ में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो भयानक है और कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द लोगों को रीलोकेट किया जाए। जैसे जैसे मकानों में दरारें आ रही हैं, होटल्स में दरारें आ रही हैं, उसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। ये वो होटल हैं जो गिराए जाने हैं और उनके आसपास इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि पहले जैसी स्थिति देखने को ना मिले, क्योंकि इससे पहले जब होटल गिराने के लिए टीम पहुंची तो भारी विरोध का सामना वहां के लोकल्स की तरफ से पुलिस को करना पड़ा था। ऐसे में क्योंकि कुछ और होटल चिन्हित किए गए हैं जहां पर दरारें आ चुकी हैं और ऐसे में उन होटल्स को गिराने की कवायद जारी है। इसी बीच में टीम पहुंचे उससे पहले सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी हो। बैरिकेडिंग लगा दी गई है होटल के करीब, क्योंकि इन होटल्स को डेमोलिश किया जाना है। सामान वहां से हटवाया जा चुका है, इसे खाली करा लिया गया है और इसी बीच में अब से थोड़ी ही देर बाद इन्हें डेमोलिश करने की कार्रवाई शुरू होगी।